माफिया गाजियाबाद के बाहरी इलाकों में फैली जमीन पर कब्जा करते हैं, लेकिन जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोई फिल्म नहीं है, वो हकीकत है, वो सच्चाई है, जिसमें गाजियाबाद शहर के बीचों बीच की कई एकड़ जमीन को एक व्यक्ति बेचता रहा, जिस पर पूरे का पूरा बाजार बसा दिया गया और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। देखिए 100 करोड़ सलीम खान हैं जो वक्फ 209 के मुतवल्ली पहले रहे थे, लेकिन चूंकि इन्होंने संपत्तियों का पहले विक्रय किया था तो इनको इस पद से हटा दिया गया था। अभी जो 60 रजिस्ट्रियां हुई हैं वो उन्होंने मुतवल्ली बन करके की हैं, जबकि वो वैधानिक रूप से मुतवल्ली के पद पर आसीन नहीं थे। गाजियाबाद शहर के नवाब थे गाजिउद्दीन। गाजियाबाद के नाम पर रखा शहर का नाम गाजियाबाद। गाजिउद्दीन के परिवार का सदस्य है सलीम खान। सलीम खान पर बड़े कारनामे को अंजाम देने का आरोप। दरअसल सलीम खान ने खुद को मुतवल्ली बताकर फर्जी तरीके से वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीन के वारे न्यारे कर दिए। सलीम ने खुद को बताया मुतवल्ली बताकर सैकड़ों रजिस्ट्री करा ली। करोड़ों की जमीन को सलीम ने कौड़ियों में बेचा। सलीम के 60 मामलों से उठ चुका है पर्दा। वक्फ की हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं गाज़ियाबाद में। मेरठ मंडल में इनफैक्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन गाज़ियाबाद में भी जो यहाँ के संस्थापक थे गाज़िउद्दीन साहब, उनकी कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस पे एक व्यक्ति ने फ़र्ज़ी मुतवल्ली बन कर के उनके फ़र्ज़ी बैनामे किए, जो कि एज़ पर वक्फ एक्ट 1995 वैध नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने उनकी FIR भी कराई और जो अवैध विक्रय हुआ है उन विक्रयों के जो प्रपत्र हैं उनको नल एंड वॉइड करने के लिए वक्फ बोर्ड को भी हमने लिखा है, जिस पर वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं सेक्शन 52 में, और उसी में अभी कार्यवाही अपेक्षित है। दरअसल आरोप है कि इस मामले को अकेले सलीम ने अंजाम नहीं दिया, क्योंकि करोड़ों अरबों की जमीन पर खेल कर जाने वाले सलीम के 60 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 3 मामलों में ही FIR हुई है। तो वहीं सलीम इतने बड़े घोटाले और गड़बड़ झाले के बाद भी जमानत पर बाहर है और फिर से उसका खेल जारी है। वक्फ के मैटर में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ओवरलुक किया गया है और मुतवल्ली द्वारा पूर्व में भी उनके खिलाफ इसके कार्य में काफ़ी कार्यवाहियां हो चुकी हैं। उनको जेल में निरुद्ध भी किया गया है, लेकिन जेल से वापस आने के बाद भी उन्होंने इस कार्यवाही को जारी रखा और उन्होंने 8 साल के अंदर 60 रजिस्ट्रियाँ की हैं, जिसमें हम लोग 3 पर FIR करा चुके हैं। वहीं कछुए की चाल चल रहा प्रशासन इस बात में की गई कार्रवाई को लेकर इतरा रहा है कि 60 मामले सामने आने के बाद भी 3 FIR दर्ज हुई हैं और वक्फ की जमीन पर बाजार सजाने वालों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे इस कानून के विषय में ज्ञान नहीं था, तो ये कह देना भर काफ़ी नहीं है। इसमें एक हम लोगों का 1983 का शासनादेश है, जिसमें प्रमुख सचिव तत्कालीन जो थे उन्होंने सभी रजिस्ट्रार्स और सब रजिस्ट्रार्स के लिए ये डायरेक्शंस दिए थे कि कोई भी संपत्ति यदि बैनामे के लिए आती है तो उससे पहले उसकी नौयत जानना, उसकी वैधानिकता जानना ज़रूरी होता है। तो इसमें मुझे लगता है कि शायद चूक रजिस्ट्री के समय हुई है। यदि वो पहले से ही उसको भली प्रकार जांच लिए होते कि ये संपत्ति वक्फ ही है तो शायद
ये ना होता, क्योंकि कुछ रजिस्ट्रार आज मैं जानती हूँ उन्होंने कई संपत्तियों को अपनी सजगता और सतर्कता के कारण बचा लिया है, जो कि विक्रय होने के लिए आई थी। ये कारनामा बताने के लिए काफी है कि कैसा एक अदना सा आदमी शहर के बीचों बीच वक्फ की जमीन को लील गया, कैसे उसने जमीन को बेच दिया, कैसे कर दिया पूरा खेत, और प्रशासन मौन और मासूम बना रहा। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।